देख रहे हैं इंडियन बॉलीवुड में अशोक कुमार के साथ। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए बढ़ते हैं आज की एक और दिल दहला देने वाली कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम जावेद है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। आज मैं आपको अपने साथ घटी एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ जिसकी वजह से मैंने अपने एक दोस्त को खो दिया था। मेरी रूह कांप गई थी उस रात को मैं जब भी याद करता हूँ। उस रात मेरा दोस्त राजेश तड़प तड़प कर मर गया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। तो आइए मैं उस कहानी को आपको विस्तार से बताता हूँ। मैं और राजेश बचपन से दोस्त थे और अब हम एक साथ ही ट्रक ड्राइविंग का काम करते थे। उस दिन अचानक ही एक बहुत जरूरी काम आ गया। हमें कुछ कीमती सामान गुजरात पहुंचाना था, तो मुझे और राजेश को रात में ही निकलना पड़ा। ट्रक लोड हो रहा था। राजेश खलासी के तौर पर मेरे साथ था। हम दोनों तकरीबन 200 किलोमीटर का लंबा सफर तय करने वाले थे और वो भी रात में। रात के 8 बजे हम दोनों अपने गोदाम से निकल पड़े। मैं ट्रक चला रहा था तो राजेश को मैंने सोने के लिए कह दिया था ताकि बाद में मैं जब थक जाऊं तो राजेश ट्रक चला ले। करीब 20 किलोमीटर के सफर के बाद अब चहल पहल वाले इलाके को हमने पीछे छोड़ दिया था। अब सड़क सुनसान थी और हमारा ट्रक उस पर आगे बढ़ रहा था। ट्रैफिक बहुत कम था, इसलिए ट्रक की स्पीड कुछ ज्यादा ही थी। हाईवे पर गाड़ियों की संख्या काफी कम थी। बहुत देर के बाद एक या दो गाड़ी मुझे दिखाई दे रही थी। राजेश सो रहा था। मैं अकेला बोर हो गया था क्योंकि उस समय स्मार्टफोन नहीं होते थे, बस ये बटन वाले फोन ही होते थे। इसलिए मैंने ट्रक में लगे रेडियो को चला दिया। उसमें एक पुरानी सी रागनी बजने लगी। मैं रागनी का मजा लेते हुए उस हाईवे पर आगे बढ़ रहा था। कुछ दूर चलने के बाद मैंने देखा कि कुछ दूरी पर एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हुआ। वो ट्रक को रोकने के लिए हाथ दिखा रहा था। मैंने सोचा कि ये कौन है और अचानक इतनी रात के समय यहाँ क्या कर रहा है। मैंने ट्रक को उस बूढ़े आदमी के पास जाकर रोका और उससे पूछा, क्या हुआ का बाबा, क्या बात है? उस बूढ़े ने कहा, क्या तुम सीधे जा रहे हो? उसका सवाल सुनकर मैं हैरान था कि ये क्या कहना चाहता है। मैंने उससे कहा, हाँ हाँ बाबा, मैं सीधा ही जा रहा हूँ। उस बूढ़े ने कहा, तुम आगे मत जाओ। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गया। मैंने उससे कहा, परंतु क्यों बाबा? हमें ये डिलीवरी पहुंचानी है और हमें आगे जाना पड़ेगा। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि आगे एक्सीडेंट हुआ हुआ, इसलिए रास्ता बंद है। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया कि अगर रास्ता बंद है तो आगे कैसे जाएं? कहीं यह बूढ़ा झूठ तो नहीं बोल रहा? फिर मैंने अपने मन में ही कहा कि ये हमसे झूठ क्यों बोले? अगर यह सच हुआ तो जहाँ मैं जाम में फंस जाऊंगा तो डिलीवरी में मुझे देर हो जाएगी। मुझे सोचते हुए देखकर उस बूढ़े आदमी ने कहा, डरो मत बेटा, यहाँ से कुछ दूरी पर ही एक कच्चा रास्ता जाता है जो आगे जाकर इसी हाईवे में मिल जाएगा। मैंने उस बूढ़े से कहा, अच्छा बाबा, ठीक है, धन्यवाद। ऐसा कहकर मैंने ट्रक को आगे बढ़ा दिया।
कुछ दूर चलने के बाद सड़क के किनारे मुझे एक पीपल का पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ के पास से एक छोटा सा घने अंधेरे से घिरा हुआ रास्ता जा रहा था। मुझे अजीब लग रहा था, परंतु मैं कर भी कह सकता था। एक अलग ही सन्नाटा और मनमोहसियत उस रास्ते पर फैली हुई थी। इसी बीच राजेश भी जाग गया। वह उबासी लेता हुआ सामने देखने लगा तो इतना घना अंधेरा वो घने पेड़ों को देखकर उसने मुझसे कहा, "घर जावेद, ये कहाँ ले आया तुमसे? ये तो हाईवे नहीं लग रहा। कौन सा रास्ता है ये?" मैंने राजेश को बताया कि हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए हमने दूसरा रास्ता अपना लिया है। मेरी बात सुन। राजेश अब चुप बैठ गया और सामने की ओर देखने लगा। उस रास्ते ड्राइव कर ही रहा था, तभी मेरी नजर साइड मिरर पर गई। जो मैंने साइड मिरर में देखा, मेरी आंखों की पुतलियां एकदम से बड़ी हो गई, क्योंकि चलते ट्रक एक औरत साइड में कंटेनर पर चिपकी हुई थी। उसे ऐसे चिपके हुए देखकर मेरे पसीने छूट गए। मेरा चेहरा पसीने से लथपथ हो गया। जावेद, क्या हुआ तुझे? इतना डर क्यों रहा है? राजेश ने मुझसे पूछा। भाई, साइड मिरर से देख, ट्रक पर कोई चिपका हुआ है। मेरी बात सुनकर राजेश ने जब मेरी ओर मुड़कर उस मिरर पर देखा तो वहां पर उसे कोई दिखाई नहीं। पर जावेद, वहां पर तो कोई नहीं है। राजेश, मेरी बात मान, यहाँ पर कोई था, मैंने देखा, वहां कोई था। राजेश ने मुझे कहा, भाई, मुझे कोई वहम हुआ होगा। चलो अब ट्रक मैं चलाता हूँ। कोई औरत नहीं थी वहां पर। नहीं, ट्रक मैं ही चलाऊंगा, तुम रहने दो। ऐसा कहकर मैंने ट्रक की स्पीड और तेज कर दी, परंतु ट्रक की स्पीड कुछ ज्यादा ही थी, इसलिए मुझे बार बार वही एहसास हो रहा था मानो कोई ट्रक की छत पर। शायद हमारी आज किस्मत ही खराब थी कि अचानक ही चलते चलते हमारा ट्रक बंद हो गया। मैंने ट्रक को साइड में लगाया और ट्रक से नीचे उतरकर बोनट खोलकर देखने लगा। इसी बीच राजेश भी उतरकर मेरे पास खड़ा हो गया। काफी देर जांचने के बाद मैंने ट्रक को फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक चालू नहीं हुआ। अब मेरा सर चकराने लग गया था, लेकिन ट्रक चालू नहीं हो रहा था। एक के बाद एक मुसीबतें आती जा रही थी। मैंने जेब से बीड़ी का बंडल निकाला और एक बीड़ी सुलगा ली। राजेश ने भी एक बीड़ी ले ली थी। हम दोनों सड़क के किनारे बैठकर बीड़ी पीने लगे। तभी राजेश ने कहा, जावेद, मालिक को फोन करके बता दे ताकि वह कोई मैकेनिक भेज दे। मुझे नहीं लगता ये ट्रक ठीक होगा। हाँ, शायद तू ठीक कह रहा है। मैंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और देखा तो मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। होता भी कैसे? यह इतना घना और सुनसान इलाका जो था, यहाँ पर नेटवर्क आखिर कैसे आ सकता है? मैंने राजेश से कहा, तू बैठ, तब तक मैं नेटवर्क देखता हूँ। मैं खड़ा होकर आसपास मोबाइल लेकर नेटवर्क ढूंढने लगा, परंतु मुझे नेटवर्क नहीं मिला।
राजेश भी खड़ा होकर हल्का होने के लिए झाड़ियों में चला गया था। मैं नेटवर्क ढूंढ रहा था, तभी मुझे अचानक से राजेश की पुकार सुनाई दी। राजेश जोर जोर से चिल्ला रहा था। राजेश की ऐसी खौफनाक चीख सुनकर मैं डर गया। मैंने जब उस ओर जाकर देखा जहां पर राजेश गया था, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। राजेश जमीन पर पड़ा हुआ और उसकी चीख में एक डर और दर्द घुला हुआ। मैं भागते हुए उसके पास गया और उससे पूछा, राजेश ये क्या हुआ भाई तुझे? परंतु राजेश दर्द के मारे इतने जोर जोर से करहा रहा था कि वो मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। मानो वह दर्द उसे बोलने ही नहीं दे रहा। राजेश की पीठ की ओर जब मैंने देखा उसके इशारे पर, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। राजेश की पीठ को पूरी तरह से कुरेद रखा था। लंबे लंबे नाखूनों के निशान उसकी पीठ पर जमे हुए थे। उसकी पूरी पीठ लाल हो गई थी। उसकी पीठ पर एक बड़ा और लाल रंग का हाथ का निशान छप चुका था। उस निशान के कारण राजेश की पीठ अब धीरे धीरे नीली पड़ने लग गई थी। मैंने राजेश से पूछा, राजेश ये किसने किया तुम्हारे साथ? परंतु राजेश कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। उसने अपनी उंगली का इशारा करते हुए कहा और सामने की ओर दिखाया। मैंने जब सामने देखा तो मेरे शरीर में एक ठंडी सी डर की सी हरन दौड़ गई। सामने पेड़ पर एक औरत बैठी हुई थी, जिसके बड़े और नुकीले नाखून थे, जिसने उस पेड़ को कुरेद रखा था। वो उस पेड़ की डाल पर बैठी उसे कुरेद रही थी। उसका मुंह दूसरी साइड था। उसे देखकर मेरे पांव तले से जमीन ही खिसक गई। मैंने राजेश को उठाने की कोशिश की, परंतु वह इतना भारी हो गया था कि मैं उसे हिला भी नहीं पा रहा था। राजेश ने तड़पते हुए कहा, भाई भाई तू चला जा यहाँ से, वरना यह तुझे भी मार देगी। परंतु मैंने राजेश से कहा, नहीं भाई, मैं तुझे अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैंने जब सामने की ओर देखा तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह औरत अब हमारी ही ओर देख रही थी। यह वही औरत थी जिसे मैंने ट्रक से चिपके हुए देखा था। उसके बड़े बड़े दांत जिनसे खून टपक रहा था। मैंने राजेश की ओर देखा। राजेश की गर्दन पर उसके लंबे और नुकीले नाखून गड़े हुए थे। राजेश की गर्दन से खून निकल रहा था और वो तड़प रहा था। लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी मैं राजेश को उठा नहीं पा रहा था। राजेश ने मुझसे कहा, भाई तू चला जा, यह मार देगी तुझे भी। चला जा भाई, तुझे मेरी कसम, चला जा। मेरे शरीर में इसके नाखूनों और दांतों का जहर फैल गया है। मैं नहीं उठूंगा अब, मेरा अंत नजदीक है। मैंने जब राजेश के शरीर की ओर देखा तो उसका शरीर नीला पड़ गया था। राजेश ने मेरा हाथ झटकते हुए कहा, चला जा जावेद, तुझे मेरी कसम।
मेरी आंखों में आंसू थे। मैं खड़ा तो ट्रक की ओर दौड़ने लगा। कुछ दूर भागने के बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा। राजेश की एक कराहने की आवाज मुझे सुनाई। मेरी आंखों में डर और दुख दोनों ही समाये थे। वह औरत राजेश की छाती पर बैठी हुई और अपने लंबे नाखूनों से उसकी छाती कुरेद रही थी। उस दिन मैंने अपने एक करीबी दोस्त को खो दिया। उसकी मौत मैं अपने आंखों के सामने देख रहा था, परंतु मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। दोस्तों, मैं जब भी उस हादसे को याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है और मेरी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि मैंने मेरा एक पुराना सबसे अच्छा और बचपन का दोस्त खो दिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।